सोमवार का दिन था। प्रकाश और दिनेश सोलापुर इंटरव्यू देने गए थे। उन्हें झेडपी स्कूल में नौकरी मिलने वाली थी, यानी सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी के लिए किसी व्यक्ति को कहाँ जाना पड़ता है यह नहीं कहा जा सकता। शायद किसी बड़े शहर में या फिर किसी गांव में। रात के करीब 7:30 बजे के आसपास दोनों वापस आए। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्हें नौकरी जो मिल गई थी। उनके गांव सुपेवाड़ी से नौकरी का गांव कम से कम 30 से 35 किलोमीटर दूर था। दिनेश के पिता ने दोनों के जाने के लिए उनकी पुरानी डीलक्स 2 व्हीलर उन्हें दे दी। दोनों ही गरीब थे लेकिन बहुत मेहनती थे। प्रकाश थोड़ा डरपोक और भोला था। उन्हें अगले सोमवार से किंचाया पार्टी में काम पर ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। उन्होंने अगले सोमवार से काम पर जाना शुरू कर दिया। उनका पहला दिन अच्छा रहा, लेकिन प्रकाश कुछ चिंतित लग रहा था। इस पर दिनेश ने उसे पूछा, क्या हुआ, चुप क्यों है? कुछ नहीं, चलो जल्दी बैठो, हमें जल्दी घर पहुंचना है, प्रकाश ने कहा। दिनेश ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी में बैठ गया। दोनों घर के लिए निकल पड़े और घर पहुंच गए। चूंकि दोनों चचेरे भाई थे, इसलिए हमेशा साथ साथ ही खाना खाते थे और उनके परिवार भी एक साथ ही रहते थे और खाना भी खाते थे। शाम को सभी खाना खा रहे थे और दोनों ने अपना अनुभव उन्हें सुनाया। परिवार ने उनकी बहुत तारीफ की। अगले दिन दोनों फिर काम पर निकल गए और स्कूल पहुंच गए। स्कूल में उनकी मुलाकात एक चपरासी से हुई। नमस्ते, चपरासी ने कहा। नमस्ते, दिनेश ने जवाब दिया। आप नए हैं सर? चपरासी ने पूछा। हाँ, प्रकाश ने कहा। आप कहाँ से सर? हम सुपेवाड़ी से हैं, दिनेश ने बताया। रोज कहाँ से आते जाते हो सर? चपरासी ने पूछा। हाईवे से, प्रकाश ने जवाब दिया। तभी स्कूल की घंटी बजी और दोनों जल्दी अंदर चले गए। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों घर जाने के लिए निकले। तभी वह चपरासी अचानक उनके सामने आ गया। दोनों डर गए, लेकिन चपरासी हंसा और बोला, इतनी दूर से आते हो तो पेट्रोल बहुत खर्चा होता रहेगा तुम्हारा। हाँ, दिनेश ने कहा। तो तुम शॉर्टकट से नहीं आते जाते? कौन सा शॉर्टकट? आ जाओ साहब, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। दिनेश खुश होकर आगे बढ़ा क्योंकि उसे भी पेट्रोल का भाव से बहुत तंग आ चुका था वो। लेकिन प्रकाश डर गया क्योंकि चपरासी के बाल उखड़े हुए थे और उसका अंदाज एकदम डरावना था। चपरासी ने दिनेश को रास्ता दिखाया और दिनेश वापस आकर प्रकाश की गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में प्रकाश ने कहा, अरे किसी अनजान के कहने पर मत चलो, हम यहाँ नए हैं, हमें कुछ पता नहीं। अगर कुछ बुरा हुआ तो हमारी मदद कौन करेगा? अगर किसी ने हमें किडनैप कर लिया तो हमें ढूंढने के लिए कौन आएगा इस जंगल में? अरे कुछ नहीं होगा, चलो, जंगल का रास्ता है, जल्दी निकल जाएंगे, दिनेश ने कहा। दोनों स्कूल से निकले थे और 2 घंटे से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन अभी तक कोई घर या इंसान की निशानी भी नहीं दिख रही थी। वे एक ही रास्ते पर चक्कर काट रहे थे। प्रकाश ने कहा, यह रास्ता बिल्कुल सुनसान लग रहा है, चलो वापस चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दिनेश भी थोड़ा डर गया और कहा, हाँ, मैं गाड़ी मोड़ देता हूँ। और दिनेश ने ऐसा कहकर गाड़ी मोड़ दी। गाड़ी रिजर्व पर चल रही थी, लेकिन दिनेश ने चौक लगाकर गाड़ी को धकेला। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक दिया दिखाई दिया। वे उसकी तरफ बढ़े और वहाँ एक ऐसा कौलारू घर था, वो उन्हें दिखाई दिया। उन्हें थोड़ी हिम्मत मिल गई, लेकिन प्रकाश को नहीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अंदर चले गए। अंदर सन्नाटा था, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति छा जाती है ना, वैसा ही माहौल था। घर के अंदर नीले रंग का अंधेरा था और कोई चूल्हा फूंकने की आवाज़ आ रही थी। बीच बीच में एक बूढ़ी औरत का खांसने का आवाज़ भी आ रहा था। वे उसकी तरफ बढ़े, लेकिन वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने पूरे घर में नज़र घुमाई
तो दीवारों पर अजीब तस्वीरें और आकृतियां उकेरी हुई थी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। प्रकाश ने दिनेश को हिम्मत दिलाई और वे आगे बढ़े। तभी ऊपर से कोई कांच का ग्लास टूटने की आवाज़ आई। रात के 12 बजने वाले थे। वे ऊपर चढ़े। उस सुनसान घर में सिर्फ उनके जूतों के टक टक की आवाज़ गूंज रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो बेहद डरावना था। आगे के कमरे में हर तरफ गुड़िया लटकी हुई थी और वे हंस रही थी। छोटी छोटी 1.5 फुट की गुड़िया जिनकी आंखें और नाखून हीरे की तरह चमक रहे थे। उनकी आंखें झपक रही थी और वे दोनों को देख रही थी। कमरे के बीच में एक मोमबत्ती जल रही थी। यह बहुत ही बेहद खतरनाक और डरावना नज़ारा देखकर वो भागे। उनके पीछे एक अमानवीय आकृति दौड़ी। दोनों जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, लेकिन वह आकृति उनका पीछा कर रही थी। आखिरकार वे घर से बाहर निकले और गाड़ी तक पहुँचे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो घर से एक चीख और फिर एक औरत की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वह औरत बोली, डर गए ना? आज सोमवार है इसलिए बच गए, लेकिन मैं तुम्हें जरूर देख लूंगी। और जो जोर से हंसी, वो हंसी सुन के उनके कान बहुत जोर जोर से दुखने लगे। अचानक वह घर बिजली की तरह चमकने लगा और फिर अंधेरे में डूब गया और गायब हो गया। दोनों वहाँ से भागे और भाग भाग के वो बहुत थक गए थे। वो धीरे धीरे चलने लगे। चलते चलते काफ़ी दूर तक निकल गए। सुबह होने वाली थी। 3-4 बज रहे थे। एक बड़े मंदिर से महादेव की आरती की आवाज़ आ रही थी। वे वहाँ गए। वहाँ के एक पुजारी ने उनकी मदद की, उन्हें पानी दिया और भरोसा दिलाया तुम सेफ हो करके। पुजारी ने बताया कि वह भूतों का चक्रव्यूह था। किसी के कहने पर कभी भी किसी अनजान गांव में नहीं जाना चाहिए। अगले दिन जब वे स्कूल पहुंचे और उस चपरासी के बारे में उन्होंने पूछा तो पता चला कि वह ऐसा कोई चपरासी नहीं था। उस दिन के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे कभी किसी अनजान की बात नहीं मानेंगे। आज की कहानी आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पीके स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूँगा अगली कहानी लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।